एक छोटे से गांव में एक पुरानी और विशाल हवेली थी, जिसे लोग पुरानिक हवेली के नाम से जानते थे। कहते हैं कि इस हवेली में कभी एक बहुत अमीर सेठ रहा करता था, सेठ रामलाल। वह दयालु, ईमानदार और मददगार इंसान थे। उनकी वजह से गांव में कभी कोई भूखा नहीं सोता था। लेकिन समय के साथ सेठ का परिवार शहर चला गया और हवेली वीरान हो गई। सालों बाद गांव में एक नया स्कूल बन रहा था। गांव के बच्चे और शिक्षक जगह की कमी से परेशान थे। प्रधान जी ने सोचा, अगर वह पुरानिक हवेली हमें मिल जाए तो बच्चों के पढ़ने की अच्छी जगह बन जाएगी। लेकिन लोगों में डर था कि हवेली में भूत रहते हैं, इसलिए कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन रवि नाम का एक 12 साल का लड़का बोला, अगर हवेली में सच में भूत है तो मैं जाकर देखूंगा। अगर डर गया तो फिर कोई नहीं जाएगा। गांव वाले हंसे, पर रवि का साहस देखकर प्रधान जी ने उसे जाने की इजाजत दी। रात को रवि एक लालटेन लेकर हवेली पहुंचा। हवेली में धूल, मकड़ी के जाले और टूटी खिड़कियां थी। धीरे धीरे वह अंदर गया। अचानक हवा चली और दरवाजा जोर से बंद हो गया। रवि डर गया, पर खुद को मैं सच की खोज में आया हूं, डरने नहीं। वह अंदर कमरे कमरे घूमता गया। एक कमरे में उसे दीवार पर सेठ रामलाल की तस्वीर मिली। तस्वीर के नीचे एक तख्ती लगी थी, जो इस हवेली में सच्चाई और भलाई के इरादे से आएगा, उसे मेरा आशीर्वाद मिलेगा। रवि के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी उसे आवाज आई, बेटा डर मत, यह हवेली अब तुम्हारे गांव की है। रवि ने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। उसने समझ लिया कि यह आवाज सेठ रामलाल की आत्मा की थी। अगले दिन रवि ने सबको पूरी बात बताई। प्रधान जी ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, रवि ने हमें सिखाया कि डर अंधविश्वास से पैदा होता है और सच्चाई से मिट जाता है। सभी ने मिलकर हवेली की सफाई की और वही स्कूल शुरू किया। धीरे धीरे हवेली फिर से हंसी खुशी से भर गई। कहते हैं, जब भी वहां कोई बच्चा पहली बार पढ़ने आता है, हवेली की दीवारों से हल्की सी घंटी की आवाज सुनाई देती है, जैसे सेठ रामलाल आशीर्वाद दे रहे हो।